पानी में से निकलता है और अपने बड़े सी चाकू से उसके गले को काट देता है। उधर वो लोग जंगल में आए। जैस्मिन कहती है कि मेरा हस्बैंड जरूर सीधे रास्ते पर गया होगा क्योंकि उसे बोट चलानी आती नहीं, तो वो इस रास्ते पर कभी भी नहीं जाएगा। गाइड कहता है कि हम सीधे वाले रास्ते पर नहीं जा सकते, वो काफी खतरनाक, अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तब आरजे की वाइफ कहती है कि तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते मुसीबत में, तुम्हें भी हमारे साथ चलकर हमारे दोस्त को ढूंढना होगा। अब उसका बिल्कुल दिल नहीं था साथ जाने पर, लेकिन सबके जिद करने पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो लोग सीधे वाले रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें एक कश्ती नजर आई। अभी वही कश्ती होती है जो जैस्मिन का हस्बैंड लेकर गया था, जिससे इन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो यहीं आस पास ही है। गाइड कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जाने वाला, अगर तुम सब अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। अब गाइड कश्ती के पास रुककर इनका इंतजार करता है और ये लोग जैस्मिन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। गाइड अकेला बैठकर उनका इंतजार कर रहा था कि अचानक झाड़ियों में से उसे बार बार आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो देखना चाहता था कि आखिर ये चीज क्या है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां बहुत सारे लोगों का सामान रखा हुआ था। उसे यहाँ अपने दादाजी की कैप नजर आती। आज कई सालों के बाद वो अपने दादाजी की कैप देखकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता। गाइड को ये नहीं पता होता कि बिल्कुल उसके पीछे एक आदिवासी पेड़ के साथ चिपक के बैठा हुआ है। जैसे ही गाइड उसे देखता है, अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो फौरन ही कश्ती में बैठकर यहाँ से निकलने लगा, लेकिन बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। एक आदिवासी में आगे बढ़ती रही, उसी बड़ी सी केव के पास आ जाती है। तभी अचानक से वहाँ जैस्मिन का हस्बैंड भी आ गया, जिसे देख ये लोग डर जाते हैं, लेकिन खुश भी थी। ये शुक्र है वो वापिस आ गया है और ठीक है। असल में रात के वक्त जैस्मिन और आरजे के दरमियान जो हुआ था, उसी को लेकर वो नाराज था और अकेला ही कश्ती लेकर घूमने निकल गया। लेकिन वो इन सबसे झूठ बोलता है कि उसका बस घूमने को दिल कर रहा था, इसीलिए वो अकेला आ गया। खैर ये लोग वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ गाइड इनका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ ना पाकर इन्हें लगता है कि गाइड उन्हें छोड़ के चला गया है, मगर उसका चाकू वहीं गिरा हुआ था जो आरजे को मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग भी कश्ती में बैठकर आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद इन्हें गाइड की कश्ती नजर आई, जिस पर बहुत सारा खून लगा होता है। इन्हें एक बर्तन भी नजर आता है जिसमें पानी गर्म हो रहा था। इन लोगों को वो बैग भी मिल जाता है जिसमें इन सब के फोन्स थे, लेकिन जब भी लोग बर्तन के करीब जाके देखते हैं तो इन्हें उसके अंदर गाइड का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर इन लोगों की डर की वजह से बुरी हालत हो जाती है। वो फौरन कश्ती में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन मुश्किल की बात तो ये थी कि रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है, तो सबसे पहले ये लोग कश्ती को उस तरफ भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक आदिवासी निकलता है जो आरजे पर हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई होने लगी और जैसे आरजे को मौका मिलता है वो आदिवासी पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे आदिवासी काफी जख्मी हो गया। वो पानी में जा गिरा और उसकी मौत हो जाती है। इस बीच इनकी कश्ती भी पानी में तैरती हुई काफी आगे निकल जाती है, यानी इनके पास अब कश्ती नहीं थी, इसलिए आगे का सफर इन्हें पैदल ही तय करना पड़ता है। ये लोग जंगल की काफी अंदर होते हैं, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। रात भी काफी हो गई थी, तो ये कल ही आगे बढ़ सकती थी। तो ये लोग इधर ही रुकने का फैसला करते हैं और नारियल पानी पीकर अपना पेट भरते हैं। कुछ टाइम बाद सब लोग तो सो जाते हैं, लेकिन आरजे को नींद नहीं आ रही। उसे मच्छर काट रही होती है। मच्छरों से बचने के लिए वो कीचड़ में जाकर उसे अपने जिस्म पर लगा लेता है और वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद हम एक आदिवासी को देखते हैं जो इनके काफी करीब आ चुका था। आरजे जब उसे देखता है तो वो धीरे से उठा और पीछे से उस पे हमला कर देता है, लेकिन ठीक तभी आदिवासी उसके सर पर मारता है, जिससे आरजे बेहोश हो जाता है। उसी वक्त जैस्मिन का हस्बैंड भी आया, आदिवासी पर हमला कर देता है, लेकिन उल्टा आदिवासी उस पर भारी पड़ के उसे पीटने लगा। आरजे को जब होश आया तो वो कुछ आदिवासियों को देखता है जो जैस्मिन के हस्बैंड को रस्सी से बांधकर घसीट कर ले जा रही होती है। फिर आदिवासियों के वहाँ से जाने के बाद आरजे उसके पास आकर कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरी दोस्त, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा और अगर मैंने तुम्हें छुड़ाया तो उनका ध्यान फिर से हम पर आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जैस्मिन और अपनी वाइफ को बचाकर ले जाऊंगा यहाँ से। जिसके बाद आदिवासी जैस्मिन के हस्बैंड को अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये सब वो इसलिए कर रही थी
ताकि उनके खाने का बंदोबस्त हो सके। अगली सुबह आरजी अपनी वाइफ और जैस्मिन को उठाता है। वो उनसे झूठ भी कहता है कि जैस्मिन का हस्बैंड मदद के लिए जंगल से बाहर गया है, हमें आगे बढ़ना होगा, वो मदद लेकर आ रहा होगा। ये सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो गयी और अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जंगल काफी घना था, इसीलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाएं। तभी आरजे की वाइफ एक आदिवासी को देख लेती है, जिससे ये लोग दहशत में आ जाते हैं। अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब आदिवासी इनके पीछे पड़ चुके थे और ये लोग भाग रहे। जैस्मिन ध्यान नहीं देती और गलती से एक गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ उसके जिस्म में एक लकड़ी घुस जाती है, जिससे वो दर्द में तड़पने लगी। अब उसकी मदद करने के लिए ये पेड़ों की शाखों की एक रस्सी बनाती है, जिसकी मदद से आरजे की वाइफ नीचे गई। वो जैस्मिन के जिस्म से लकड़ी को बाहर निकालती है और उसे लेकर वापिस से ऊपर आ जाती है। जैस्मिन लकड़ी लगने से बुरी तरह जख्मी हो गई, साथ ही उसे दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसके बाद ये लोग पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक कश्ती नजर आती है। उस कश्ती की मदद से इनका काम आसान हो गया था, क्योंकि अब इन्हें पानी में चलना नहीं पड़ेगा। ये लोग आराम से उसमें बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आरजे को एहसास हुआ कि आदिवासी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो पानी से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला जाता है। वो अपना फोन निकालकर एक वीडियो बनाता है और उसे आवाज के साथ चलाकर एक पेड़ पर रख देता है। उसी वक्त हम एक आदिवासी को देखते हैं जो उस आवाज को सुनकर वहाँ आ जाता है, मगर अचानक आरजे पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन हमला करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बुरी तरह आरजे को पीटने लगता है। आरजे काफी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो आदिवासी उसके गले को पेड़ की टहनियों से बांधकर लटका देता है। जिसके बाद वो आरजे की वाइफ और जैस्मिन पर हमला करने के लिए जाता है। वो दोनों कश्ती में आराम से सोई हुई थी, इसीलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। गार्ड का चाकू अभी भी पेड़ में लगा होता है। आरजे उस चाकू को लेकर पेड़ की टहनियों को काट देता है, फिर वो चाकू को फेंककर उस आदिवासी पर हमला कर देता है। पानी में गिरने के बाद एक बार फिर से दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आरजे को उस आदिवासी का हथियार मिल जाता है, जिससे वो उस आदिवासी का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है। उसे मार डालने के बाद वो आरजे की वाइफ और जैस्मिन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे कई सारे आदिवासी नजर आते हैं जो इनकी तरफ ही आ रही होती है। अब यहाँ जैस्मिन और अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए आरजे खुद को कुर्बान करते हुए आदिवासियों के हवाले कर देता है और वो पूरी तरह उस पर हमला करके उसकी भी जान ले लेते हैं। हालांकि दोनों लड़कियां उसे मना भी कर रही थी, लेकिन अब उसके मरने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं। फिर कुछ वक्त के बाद जैस्मिन और आरजे की वाइफ किनारे पर आ गई और इस तरह उनको बचा लिया जाता है। लेकिन वो इस बात से दुखी थी कि हमने अपने हस्बैंड्स को खो दिया। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।